नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने एक औरत की कहानी बताई थी जो जिनकी मुलाकात उनसे हुई थी। बहुत ही अजीबोगरीब ये कहानी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। उनको ये मुलाकात एक औरत से हुई थी और उस औरत ने डॉक्टर ब्रायन विच जी को ये कहा था कि वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वो जी रही थी और वो भगवान का वगैरह ध्यान वगैरह भी बहुत करती थी। अगर एक अंदर उसके जीवन को अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक प्रगति उसकी बहुत ही अच्छी हो गई थी। लेकिन उसके जीवन में उसके शादी के बाद उसको बाद में कोई भी बच्चा नहीं हुआ था कई सालों तक, और वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन लेती थी इस चीज़ का कि उसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ, उसको कोई भी संतान नहीं हुई। इसलिए वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि उसको कोई संतान हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई। लेकिन एक रात दोस्तों उसके उसका एक सपना आया। उस सपने में वो ऐसा सपना था जो दिखने के लिए सपना है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से सच्ची चीज़ें उसके सामने हो रही थी, ऐसे उसको लगा। उस सपने में उसने एक बहुत ही पवित्र आत्मा को देखा। उस आत्मा ने दोस्तों उस लेडी को ये कहा कि तुम संतान के लिए पूछ रही हो। मैं ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ये संभव हो सकती है, लेकिन तुम्हारे सामने एक शर्त रखी जाती है कि अगर तुम्हें संतान हुई तो वो लड़का होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल तक ही जी सकेगा, उसके बाद वो नहीं जी सकेगा। 19 साढ़े 19 साल ऐसा कुछ जिएगा, बाद में वो नहीं जिएगा। तो तुम्हें मंजूर हो तो तुम हाँ कहना, नहीं तो तुम ना कहना। अभी ये औरत वो 19 साल जिए या फिर उसने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने कहा आप ये ज़रूर संभव करना, और मैं सच में एक संतान को जन्म ज़रूर देना चाहती हूँ, मैं उसको बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। ऐसा उस लेडी ने उस पवित्र आत्मा को कहा। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा ज़रूर होगा। बाद में उसने कहा कि बाद में उसको पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ें ज़रूर पॉसिबल होगी, ये ज़रूर हकीकत में होगी। और बाद में उसको एक बेटा भी हुआ दोस्तों, और उसने बहुत ही प्यार से उसका नाम डेविड रखा। अब डेविड ये कौन था? डेविड एक ऐसी आत्मा थी दोस्तों जो जिसका कोई भी कर्म बंधन नहीं था उस लेडी से। वो सिर्फ कहीं ना कहीं उसको मोक्ष भी प्राप्त हुआ था, इतनी वो बड़ी आत्मा थी, एक पवित्र आत्मा थी वो। बस इसका कहीं ना कहीं इसके जीवन में इसको कुछ थोड़ी बहुत वो खुशियाँ दे सके, इसलिए वो इसने उसके जीवन में आया था उस लेडी के। और बाद में वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहा था। उस लेडी ने अपने बेटे के बारे में ऐसे कहा है कि वो बहुत ही प्यारा बच्चा था, हमेशा दूसरों की मदद करना, कभी भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा एक निस्वार्थ बच्चा था और वो हमेशा सबको सपोर्ट करता था। जैसे उसके मन में, उसके दिमाग में ज्ञान कूट कूट के भरा था। वो इतना अच्छा लड़का था। लेकिन दोस्तों तकरीबन जब उसके 19 उम्र हो गई तब उसको अचानक कैंसर हो गया, और धीरे धीरे उसकी जो हालत थी वो बहुत ही बुरी बुरी होती गई, और एक दिन वो इस दुनिया से चला गया। बाद में उस लेडी को ये लगा कि खामखा उसने ऐसी शर्त को मानी थी, क्योंकि कैसा है कि बच्चा चाहिए था इसको, लेकिन इन सारी चीज़ों में उसको कैंसर वगैरह हुआ, और उसका जो दुख था वो कहीं ना कहीं उस बेटे को, डेविड को भोगना पड़ा था। इसलिए उसको बार बार वो अपने आप को दोष दे रही थी कि क्यों मैंने ऐसे जीवन का चयन किया उसके लिए। तो ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा दुख में रहने लगी। बाद में उसको ये लगा कि अगर बच्चा नहीं होता तो अच्छा होता था, कम से कम मैं उसको उसको लग रहा था कि मैं पाक की धनी हूँ, क्योंकि मेरे वजह से उसको दुख भुगतना पड़ा, क्योंकि उसकी तो ज़िंदगी उतनी ही थी। तो इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और बाद में दोस्तों जैसा उसको 19-20 साल पहले सपना आया था, वैसा फिर से उसके उसको सपना आया, और उस सपने में वही पवित्र आत्मा आई थी जो उस वक्त आई थी। और उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ और भी एक आत्मा है। तब उस दूसरी आत्मा को जब उसने देखा तो वो दूसरी आत्मा किसी और की नहीं थी, बल्कि डेविड की थी। और उस डेविड की आत्मा ने बाद में इस लेडी को कहा कि तुम ज़रा भी अपने आप को दोष मत देना। मैं ना तुम्हारा जो चुनाव था वो मैंने किया था, और मैं कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत खुशियाँ तुम्हें देने के लिए आया था पृथ्वी पर। तुम ऐसा ज़रा भी सोचना मत कि तुम्हारे वजह से मुझे दुख भुगतना पड़ा। और मैं अब जहाँ पर भी हो, ये जो दुनिया है बहुत ही सुंदर है, तो ज़रा भी तुम चिंता मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम प्लीज़ अपने आप को दोष मत देना, इससे मुझे भी बहुत दुख होता है। तो इस तरीके से उसने जब संदेश कहे तब उस लेडी को बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो कहानी है दोस्तों वो हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। जो बड़ी बड़ी आत्माएँ होती है वो दूसरों को खुशियाँ देने के लिए पृथ्वी पर इस तरीके से आ सकती है। बहुत लोग यही कहेंगे कि हमारे तो जीवन में ऐसे चमत्कार नहीं होते, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि सारी चीज़ें एक ही इंसान के साथ नहीं होती। हो सकता है कि वो आध्यात्मिक लेवल से थोड़ी सी अलग टाइप की लेडी हो, या फिर उसके भी आत्मा ने ऐसे कहीं ना कहीं सुख का चयन किया होगा जो कुछ वक्त उसके साथ रहेगा। और बहुत ही कम उम्र में उसका बेटा चला गया तो उसके भी सामने बहुत बड़ा दुख ही आया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सोल थी, उसका जो परमात्मा था, वो फिर भी उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर आशीर्वाद था। तो इस तरीके से वो आज अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो बेटा है वो हमेशा उसके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।